So hello everyone, myself Aman Gupta and here we are going to our first chapter real numbers। बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रियल नंबर्स हमारे सीबीएसई एग्ज़ाम 10th के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स ये चैप्टर हमें 6 मार्क्स बड़ी इजीली देकर जाएगा अगर हम इसको थोड़ा सा भी मेहनत से पढ़ते हैं तो, थोड़ा सा भी ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सीबीएसई की तरफ से इसमें 2 टॉपिक रखे गए हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स, जिसमें हमें उन्हें प्रूफ करना होगा कि ये इरेशनल क्यों हैं। इस चैप्टर में काफ़ी आसानी से चीज़ों को काफ़ी आसानी से गेट किया जा सकता है। सो बच्चों आइए चलिए देखते हैं कि व्हाट आर रियल नंबर्स। शुरुआत करते हैं होल नंबर्स के साथ। व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2... So basically those numbers which starts from 0 are called whole numbers। इसके बाद कौन से नंबर्स आते हैं? क्या नंबर्स यहीं खत्म हो गए? इसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं? एक्चुअली ऐसे नंबर्स यानी कि दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं जैसे हम किसी से भी काउंटिंग पूछते हैं कि भाई काउंटिंग सुनाओ, तो वो नेचुरली 1, 2, 3 से ही स्टार्ट करता है, यानी कि 1 से ही स्टार्ट करता है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कि जो नेचुरली काउंटिंग हम कर रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये कहलाएंगे हमारे नेचुरल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स में हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद क्या नंबर्स यहीं खत्म हो जाते हैं? और भी इसके बाद नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 के अदर साइड में अगर हम देखें तो नेगेटिव नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, इन्हीं को कहा जाता है इंटीजर्स। सो बेसिकली व्हाट आर इंटीजर्स? तो जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव काउंटेबल नंबर्स होंगे दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल -2, -1, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैं 1 और 2 की बात करता हूं, क्या 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 1 और 2 के बीच में ऐसे कई सारे रेशनल नंबर्स आएंगे जिन्हें हम कंप्लीटली एक नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। जैसे कि रेशनल की अगर हम बात करें, रेशनल को डिफाइन किया गया है ऐसे रेशनल नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में डिफाइन किए जा सके, यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बात समझने की ये है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? तो देखिए, जैसे कि मैं अगर 1 है इसके नीचे 0 लेता हूँ, तो अगर 1 के नीचे 0 लिया जाएगा तो ये हमें एक इनफाइनाइट वैल्यू देगा। इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब है विच इज़ नॉट डिफाइंड, यानी जैसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर यानी Q को नॉट इक्वल टू 0 कहा जाता है। साथ ही इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि 1/2, 3/4, 4/5 एटसेट्रा दे ऑल आर रेशनल नंबर्स। इसके अलावा और कौन से नंबर्स होते हैं? देखिए, ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जो रेशनल ना हो, लेकिन उन्हें हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल कहते हैं। बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी जो P/Q यानी रेशनल फॉर्म में कभी नहीं आ सकते हैं, जैसे कि पाई, √2, √3 एटसेट्रा। सो दे आर इर्रेशनल नंबर्स। तो ये था हमारा होल नंबर से लेकर के इर्रेशनल नंबर तक का इंट्रोडक्शन। ये सभी नंबर का कलेक्शन कहलाता है हमारा रियल नंबर्स। बच्चों, इस चैप्टर को चालू करने से पहले इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था
क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तब तक हम इस चैप्टर को कैसे ठीक से समझेंगे। आई होप आप लोगों ने इसको ठीक से समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।